अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि हम जो हैं वो कौन सी निशेज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। वो कौन सी निशेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है और जिन पे आप अगर अपनी गिग्स बनाएंगे स्पेशली फाइवर पे तो आपको लाजमी जो है वहाँ पे इंप्रेशंस भी मिलेंगे, क्लिक्स भी मिलेंगे और अगर आप लकी होंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे जो आपको बताऊँगा वो बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा जो ईजी है, मतलब उसको आप सीख भी आसानी से सकते हैं, उस पर काम भी आसानी से कर सकते हैं और उस पर सबसे ज़्यादा जो है ना आपको वर्क मिल सकता है। और उसमें जो फर्दर जो मैं आगे माइक्रो निशेस बताऊँगा ये कंटेंट राइटिंग में, तो उसमें जो है ना ये होगा कि ना आप जब गिग बनाएंगे तो आपकी जो वो गिग होगी ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेजेस पे आना शुरू हो जाएगी शुरू में ही। तो इसकी मैं आपको अपनी ही गिग से एक एग्जांपल भी दूंगा, जो मैंने जो एक रैंडम सी गिग बनाई थी और वो जो है वो बनाते ही जो है वो सेकंड पेज पे वो शो होना शुरू हो गई थी। तो कुछ दिन के लिए वो फर्स्ट पेज पे भी आई थी। तो इस तरह जो है ना मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। तो इधर जो मैंने सबसे पहले जो मेंशन किया है वो किया है कंटेंट राइटिंग को। तो गाइस कंटेंट राइटिंग जो है ये जो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये जो आपके लिए सबसे इजी जो है, मतलब एक नीश है फॉर फ्रीलांसिंग। तो कंटेंट राइटिंग में जो है जो बेसिकली जो है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ तीन चीज़ें कर रहा हूँ। एक तो ब्लॉगिंग होती है जो कि बहुत कॉमन है। ब्लॉगिंग में आप हर तरह की ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हो सकता है, न्यूज़ ब्लॉग्स हो सकते हैं, एफिलिएट ब्लॉग्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के ब्लॉग्स हो सकते हैं। तो इसमें अगर लेकिन ना आप ये चीज़ करिएगा कि आप जब भी फ्रीलांसिंग शुरू करें कंटेंट राइटिंग पे तो आप उससे पहले जो है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें ब्लॉगिंग का। तो ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे medium.com और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री ब्लॉग्स लिख सकते हैं, जिस पे मैं मज़ीद एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो एक गेस्ट पोस्टिंग की नाम से होगी वीडियो। उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि किन किन वेबसाइट्स पे जाके आप फ्री ब्लॉग लिख सकते हैं। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, अपने एग्जांपल्स जो है वहाँ से कलेक्ट करें और फिर आप अपनी गिग बनाएं ब्लॉगिंग के लिए। तो ये जो है बहुत एक अच्छी वो मतलब वो प्लेटफॉर्म है। इस पे आप मल्टीपल उस पर गिग्स बना सकते हैं। मतलब जैसे ब्लॉगिंग पे आप बना सकते हैं कि आई विल राइट इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एक गिग ये हो गया। आई विल राइट ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स, ये दूसरा गिग हो गया। तो मल्टीपल गिग्स इस पे बन सकते हैं ब्लॉगिंग पे। तो इसी में जो सेकंड नंबर पे है कंटेंट राइटिंग में वो है गेस्ट पोस्टिंग। तो गाइस ये भी जो है ना बहुत जो है वो है, मतलब ख़ास तौर पे फाइवर पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे होती है ये चीज़ गेस्ट पोस्टिंग। इसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग को आपको किस तरह करना है, आपको कौन सी वेबसाइट्स को अप्रोच करना है जहाँ पे आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकें। तो इसमें जो है ना गेस्ट पोस्टिंग जो है ना आप जब बनाएंगे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको इसमें खुद से जो है ना ऑर्डर नहीं ढूंढने पड़ते, मतलब बायर रिक्वेस्ट में जाके आपको वहाँ जाके नहीं देखने पड़ते, बल्कि जो होते हैं जो बायर होते हैं खुद आपकी जो है गिग पे आते हैं और देखते हैं कि ये फ़लाना बंदा ये फ़लाना गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर रहा है फ़लानी वेबसाइट पे, तो वो वहीं से आपको जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जो है गिग है, आप बना सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग पे। जो नंबर 3 पे जो मैंने इधर की है कंटेंट राइटिंग में वो है एफिलिएट आर्टिकल, जो मेरे फेवरेट गिग है। यही जो गिग है जो इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो मैंने जो है अपनी उस पे प्रोफाइल पे बनाई थी गिग और वो दूसरे पेज पे ही आना शुरू हो गई थी शुरू में ही। तो गाइज़ ये जो एफिलिएट आर्टिकल्स हैं इसके बारे में मैंने जो है पहले वीडियोस बना चुका हूँ। तो उसमें आप देखिएगा एफिलिएट आर्टिकल्स को हम किस तरह लिखते हैं। तो अगर आपको इस पर ग्रिप हो जाएगी और आप इस पर गिग बनाएंगे ना तो इस पे बहुत जो हैं वो लोग हैं जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपसे एफिलिएट आर्टिकल्स लिखवाएंगे। इसमें बहुत फाइवर पे और ख़ास तौर पे ना इस पे कंपटीशन बहुत कम है। तो जब आप ये गिग बनाएंगे तो आपकी गिग भी टॉप पे आएगी और जो है जो क्लाइंट्स होंगे वो आपको खुद अप्रोच करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमारे लिए आर्टिकल लिखें। अगर आप और इसमें ना आपको ना एक कुछ सैम्पल्स भी जो है ना आपने अपनी गिग में शो करने होंगे। तो चलिए मैं अपनी ही गिग से आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एफिलिएट आर्टिकल्स की। तो गाइस ये है मेरी गिग जो मैंने बनाई थी अमेज़न एफ़िलिएट आर्टिकल के ऊपर। और ये आप यकीन नहीं करेंगे कि ये शुरू में ही जो है फर्स्ट सेकंड पेज पे आना शुरू हो गई थी और इसी पे रही थी और इस पे अभी भी जो है मुझे जो डेली बेसिस पे हैं 50-60 इंप्रेशंस मिलते हैं और इसमें क्लिक्स भी होते रहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसको जो है मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई थी, रैंडमली बनाई थी। तो मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं इसको यूज़ करूँगा, बस मैंने इसको वैसे ही बना ली थी एज़ एन एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मैं जो हूँ अक्सर लोगों से जो है वो खुद जो मैं ऑर्डर करता हूँ
ये एफिलिएट आर्टिकल के लिए डिफरेंट जो यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं अपनी सर्विसेज, उनसे मैं करता हूँ। तो वैसे ही मैंने शौकिया तौर पे जो है ये एक गिग बनाई थी, तो ये वाकई में जो है ये इसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने टाइटल दिया था, आई विल राइट एफ अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल्स। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो आपका मेन कीवर्ड है जिसमें अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल्स, वो आपके टाइटल में लाजमी होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे ये तो हो गया। इसके बाद जो है ना, आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो है ना, आपने जो है ना 3 जो है ना वो सैंपल्स जो है ना अपने, वो लाज़मी शो करने हैं, एटलीस्ट 2। एक तो यहाँ पे जो है मैंने एक मेन पिक्चर शो की हुई है एफ़िलिएट मार्केटिंग है। इसके अलावा 2 जो है मैंने अपने खुद जो मैंने खुद से जो लिखे थे एफ़िलिएट आर्टिकल्स, उनके जो 2 सैंपल्स यहाँ पे शो किए हैं, ताकि जो भी आपकी प्रोफ़ाइल में है वो देखें कि आप किस तरह का लिखते हैं और आप लिख सकते हैं एफ़िलिएट आर्टिकल या नहीं लिख सकते। तो वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। और जो फाइवर की जो एल्गोरिथम होता है, उसमें भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि ये जो है अपना, जो आप इमेजेस डालते हैं, जो सैंपल्स डालते हैं, वो डालेंगे, तो आपकी जो है ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो गिग है वो फ्रंट पेजेस पे जो है वो शो हो। तो गाइज़, इसके बाद अब हम आते हैं अबाउट दिस गिग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ही सिंपल छोटा-सा एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, बिल्कुल रैंडमली लिखी है, तो इसमें मैंने कोई ख़ास कुछ बहुत नहीं लिखा। इतनी सी मतलब उसकी लिखने पे, डिस्क्रिप्शन लिखने पे भी ये जो है मेरा जो गिग है ये फ्रंट पे आना शुरू हो गया था। तो इसमें आप देखेंगे सिंपल मैंने लिखा है हेलो गाइस, उसके बाद मैंने लिखा है वेलकम टू माय गिग, आई एम ए प्रोफेशनल कंटेंट राइटर एंड हैज़ ए वास्ट एक्सपीरियंस इन ब्लॉग्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशनल कंटेंट एंड एफिलिएट कंटेंट। अब इसमें जो एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो आपके मेन कीवर्ड्स होते हैं, उनको आपने हमेशा बोल्ड में लिखना है अपने डिस्क्रिप्शन में। जैसे यहाँ पे एफिलिएट कंटेंट को मैंने बोल्ड में किया है, इसी तरह जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है इसको भी जो है मैंने बोल्ड में किया है। तो इसी तरह आपने इनको याद रखना है कि आपने इनको बोल्ड में करना है हमेशा। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, मैंने लिखा है आई विल राइट यूनिक एंड प्लेजरिज्म फ्री आर्टिकल दैट विल फुलफिल योर डिमांड, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट। इसको भी फिर मैंने बोल्ड में किया। उसके बाद आपने कुछ पॉइंट लिख रहे होते हैं कि मतलब आप उनको क्या सर्विसेज में आप क्या उनको प्रोवाइड करेंगे। जैसे आई विल प्रोवाइड देम क्वालिटी कंटेंट, वन रिवीजन रिलेटेड इमेजेस, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, आर्टिकल विद मल्टीपल कीवर्ड्स। तो ये चीज़ें तो मैंने एक छोटा सा लिखा है, आपने इसको पूरी डिटेल में लिखना है। और इस तरह से यू कैन आस्क फॉर मल्टीपल सैंपल फ्रॉम माय प्रीवियस वर्क, यू कैन हायर मी आफ्टर यू गेट फुली सेटिस्फाइड। तो ये एक सिंपल सा मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसकी जो प्राइसिंग है वो आपने जो है किस तरह लिखनी है, प्राइसिंग किस तरह वो मतलब अपनी इसमें गिग में शो करनी है, वो ये देखना है आपने कि जो गिग्स जो आपकी जो उसमें जो सर्च रिजल्ट्स में शो हो रही हैं टॉप पे, उन पे जाके देखिए उन्होंने क्या-क्या प्राइसेस लिखी हुई हैं। उसी हिसाब से आप अपनी जो है ना प्राइसेस करें, और शुरू में आपको कोशिश करेंगे जो प्राइसेस जो है ना हमेशा कम करें। जैसे यहाँ पे मैं $5 में 700 वर्ड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, $15 में मैं 2200 वर्ड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और $25 में मैं 3000 वर्ड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये भी मैंने ज़्यादा लिखी हैं, तो आप इसको भी कम करें। मीन्स यू आप ये कर सकते हैं कि $20 में आप 3000 वर्ड्स प्रोवाइड करें। तो शुरू में आप जो है ना कम से कम रखें इस चीज़ को। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये गिग में आएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे 646 इंप्रेशन हो चुके हैं, 3 क्लिक्स हो गए हैं, और ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बनाई है। तो इस पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये आप जो है गिग, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपना मतलब फाइवर पे। तो गाइस, अब जो सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँगा वो करूँगा वेब डेवलपमेंट, क्योंकि इस पे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन नहीं है, और इस पे भी आपको काम मिल जाता है अगर आपको इस पे अच्छे से काम आता है। तो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली जो है 2 तरह के होते हैं। एक तो वर्डप्रेस के ज़रिए होता है कि वर्डप्रेस के ज़रिए आप जो है अपने जो क्लाइंट्स होंगे आप वेबसाइट डिज़ाइन करके देंगे, उनको बना के देंगे। दूसरा आता है पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जो है जो ये वेब लैंग्वेजेस हैं उनके थ्रू कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं या फिर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। तो अगर आपको इन लैंग्वेजेस पे जो है आपको अच्छी वो है ग्रिप है, पीएचपी पे, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, या और भी बहुत सारी हैं, डॉट नेट वगैरह, तो आप उस पे भी जो है आप अपनी गिग्स बना सकते हैं, और वो ज़रूर आपके चलेंगे अगर आप उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको कहूँगा वो ये कहूँगा कि आप वर्डप्रेस, क्योंकि आसान है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस पे, मतलब आपने कोई वेबसाइट पहले बना चुके हैं, तो आप ये भी जो है सर्विस आप अपने जो कस्टमर्स में हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको अच्छा काम मिलेगा और पैसे इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छा जो है वो नीश है सेलेक्ट करने के लिए फाइवर पे। और जो नंबर 3 पे है
वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ये मैं जो है ना बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं फिर तो आप इस पे आएँ, वरना अगर आप कोई अभी ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन सी नीश सेलेक्ट करूँ और मतलब फाइवर पे स्टार्ट करूँ, तो इसको बिल्कुल सेलेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि मैं यकीन करें आप इस पे सालों लग जाएंगे, आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप इस पे बिल्कुल बिगनर हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, एक तो बहुत सैचुरेटेड है और इस पे थोड़ा काम भी थोड़ा मुश्किल होता है, आपको अच्छी स्किल्स आने चाहिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो अगर आप नया कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं फाइवर पे, तो मैं आपको जो सबसे ज़्यादा जो आपको मैं करूँगा रिकमेंड, वो यही करूँगा कंटेंट राइटिंग पे, और उसमें ये 3 ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग और एफिलिएट आर्टिकल्स। तो गेस्ट पोस्टिंग पे मैं मज़ीद जो वीडियोस बनाऊँगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आगे की वीडियोस के लिए आप ट्यून इन रहिएगा। मेरी जो चैनल को है आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।